बोलिए कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, आज इस कलयुग के समय में आदमी आदमी का दुश्मन बनते जा रहा है तथा हमारे गीता ज्ञान का किसी को भी बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आए दिन वाद विवाद तथा बहुत सारी घटनाएं होते रहती है। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें तथा उनका आनंद लें। कि गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे इसी जन्म में जीव आत्मा बाल युवा और वृद्धा शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवन आत्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए वीर पुरुष को मृत्यु से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? आत्मा अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही नासमझ है। आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मरी जा सकती है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना मरती है। शरीर का नाश होता है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है, वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। दोस्तों, जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपना पुराना शरीर को त्याग कर नया शरीर को प्राप्त कर लेता है। शास्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते। शस्त्र जो होते हैं इस आत्मा को काट नहीं सकते। अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुरंत दरिद्र हो जाते हो। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं, फिर इसमें शोक करने की क्या बात है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से बढ़कर होती है। सम्मानित व्यक्ति के लिए जो उनका अपमान होता है, वो मृत्यु से बढ़कर होता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो,
भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में चलते रहो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सुख, दुख, लाभ, हानि, जीत, हार, इन सब की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता है। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले, जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इससे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। तुम्हारा क्या गया, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान के लिए, जो दिया इसी को दिया। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो अपनी रणनीति बदलिए, न कि लक्ष्य। हमें कभी भी अपनी रणनीति नहीं बदलना चाहिए। तो क्या, अपना लक्ष्य बदलना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपनी बुद्धि का इसी तरह के वीडियो आगे भी बनाए जाएंगे तथा भगवान कृष्ण की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। अच्छे से उपयोग। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।